species and ignores managing human अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक। गुड आफ्टरनून। हमने आज जो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक, उसमें हमने क्या किया, आज का जो टॉपिक था वो था मैन कॉज इन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट। तो इसमें हमने देखा कि इंसान क्या ऐसी चीजें करते हैं जिनकी वजह से ह्यूमंस पे अटैक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स की तरफ से, और हमने इसमें बहुत सारे अपनी तरफ से सोल्यूशंस देने की भी कोशिश की कि क्या करना चाहिए हमें। इसमें बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हमने देखा, सेटलमेंट एक्सपेंशन होती है, उसकी वजह से भी जो है जानवर सिटीज में आना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हम पोचिंग करते हैं, उसकी वजह से भी ये भी एक मेन कॉज माना जाता है। तो हमने ऑल टुगेदर इन सब चीजों को देखा और एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। तो ये सब था आज के प्रोग्राम पे। इन क्लास 10 इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बनिहाल। और जैसे ये प्रोग्राम हुआ, इससे हमें ये पता चला कि जैसे हम कोई क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं तो जानवर आके उनको खा जाते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो हमें बाद में बहुत दुख होता है कि इन्होंने खत्म कर दिया। फिर हम स्केयर क्रॉप वगैरह बनाते हैं उनको डराने के लिए, लेकिन हमें ये पता नहीं, हम पहले उनके घर में जाते हैं, घुसते और उन पर अटैक करते हैं, उनका घर पूरा उजाड़ देते हैं। जैसे जंगल उनका घर है, हम उन पर अटैक करते हैं, फिर उनको और क्या जगह रही उनको, वो भी आते हैं फिर वैसा ही अटैक करते हैं हम पर। हमें उसलिए जंगलों को काटना नहीं चाहिए, उनका घर है, वो भी अपनी जगह एक पीस में रहते हैं। तो जब हम उनको काट लेते हैं फिर वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें भी डिस्टर्ब करते हैं, आते हैं और इधर सताते हैं। तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे जब हम उनको सताते हैं तब हम वो सोचते नहीं है, हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन वहां से वो हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जैसे हमें छोटी सी चीज के लिए हम जंगल को काट लेते हैं, आग लगा लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी ये मैसेज होगी कि हमें जंगलों को काटना नहीं चाहिए। अगर एक पेड़ हमें जरूरत है तो हमें 2-3 उसकी वो अल्टरनेटिव लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ देखना चाहिए। ये तो एक जरूरी बात है कि अब हमें पेड़ काटने ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि सारा काम इंडस्ट्रीज वगैरह। लेकिन हमें ये भी तो है, क्रॉप्स भी उगानी होती है, लेकिन हम साथ में लगा भी सकते हैं ना, वहां पर जहाँ पे काट रहे हैं वहां पे साथ में लगा लो एक और पेड़, तो फिर कुछ नहीं होगा, उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। हम एट ए लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर जानवर हमारे ही घर पर आकर रहेंगे, और तो कोई यहाँ तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो फिर उनकी ये जरूरत यहाँ है, सब चीज बैलेंस के लिए, नेचर में अगर बैलेंस चाहिए तो हर चीज की बराबर अहमियत है, पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं है, लेकिन एक्सपोजर तो होता है, बहुत कुछ मिलता है, सीखने को मिलता है। और अगर प्रैक्टिकली लाइफ में हम अपनाएंगे, हम जंगल नहीं काटेंगे, जैसे हम ड्राइंग पर बता रहे कि जंगल मत काटो, लेकिन फिर हमें अपनाने की भी वो लाइफ में कि हमें नहीं काटने चाहिए। जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने काटा और हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। लेकिन जो हमारा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होता है, तो आज कल हमारा प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल मैत्रा में था, तो आज दूसरा प्रोग्राम हमारा आज यहाँ पे था गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में, जिसमें प्रिंसिपल साहब ने बहुत हमें इंटरेस्ट बताया था। काफ़ी देर से बोल रहे थे हमारे स्कूल में ही करना, तो हमने यहाँ किया। तो बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत मतलब बच्चे अवेयर हैं इसलिए कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जगह जगह। तो मैं बहुत खुश हूँ, इस इंस्टीट्यूशन से भी खुश हूँ। और फैक्टर्स व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग अकर्ड, ये पूरे दुनिया में है, ऐसा है क्योंकि एनक्रोचमेंट जगह जगह है, इनका हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, रोड्स जा रही हैं, तो जिस वजह से वाइल्ड एनिमल जो है